ओम सूर्याय नमः, ओम दरियाय नमः, ओम आदि शक्ति नमः। मैं आज आपको सुपत दास एक भक्त, शास्त्र में आपने सुना होगा, सुपत भक्त का एक आध्यात्मिक वर्णन दरियाई महाराज द्वारा किया गया है, जिनके इस संत जीवन में द्वापर युग में सुपत दास का अवतरण था और उनकी महिमा जो है संत रूप में बहुत ही विद्यमान थी द्वापर युग में। तो उनका वर्णन और आध्यात्मिक वर्णन दरियाई महाराज ने अपने शब्दों में किया है। आप लोग उसका व्याख्या सुनिए। भक्ति भाव प्रपने सम कैले श्री भगवान, अर्जुन चढ़ गए इंद्रलोक में जैसे रवि का विमान। तो भक्ति भाव प्रभु अपने समाना और कैले जदकुल श्री भगवाना। महाभारत खत्म हुआ, लौट के आए ये लोग, यज्ञ साधना, यज्ञ का विचार उत्पन्न हुआ और यज्ञ जो है शुरू हुआ। तो पांचों पंडा केहन यज्ञ भारी, और न्योतिन जाति बरन कुलचारी। बहुत बड़ी यज्ञ हुई, जितनी भी जातियां थी सबको निमंत्रण भेजा गया। शूद्र वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय 28 लाख जुटिन तहां जत्री। तो इंद्र कुबेर बनवे भंडारा, 28 लाख जत्री यात्री आगंतुक सब पधारे हस्तिनापुर। 28 लाख जुटिन तहां जत्री। इंद्र कुबेर वरुण जमकाला, भोजन बने 56 प्रकारा। 56 प्रकार का भोजन बना। तो सरग बीच में घंटा टंगवावे, तो पावन यज्ञ अर्जुन करवावे। तो जेवन बैठे चारु खानी, जेवने मतलब भोजन भोग लगाना होता है। जितने चारु खानी जीवा जंतु प्लस जो ऋषि महात्मा राजा महाराजा सब आए थे, सब भोजन पारण करने के लिए बैठे। तो जो घंटा टांगा गया था उसमें यह चैलेंज कहिए या ये यज्ञ पूर्ण का उसमें एक निशान क्या था कि जब यज्ञ इनका पूर्ण हो जाएगा तो घंटा 3 बार ऑटोमेटिक बजेगा, अपने आप बजेगा वो घंटा। तो सरग बीच में घंटा टंगवावे और पावन जग अर्जुन करवावे। तो जीवन बैठन चारु खानी, बरसे इंद्र और गगन भरे पानी। तो एक कवर सब उठाए एक साथ, एक कवर सब संग उठाई और बोले न घंटा कहे न जदुराई। जब सब लोग एक प्रथम बार भोजन जब ग्रहण किए तो घंटा बजा नहीं, और उसमें यह शर्त है कि पहला ही कवर खाते ही घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा बजा नहीं। एक कवर सब संग उठाई और बोले न घंटा कहे जदुराई। जदुराई मतलब श्री कृष्ण, जदकुल वंश से जदुराई का ताल्लुक है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि घंटा तो बजा नहीं। कहे कृष्ण सुनहु धर्म राजा, युधिष्ठिर से कहे, और पूर्ण भैल यही नहीं काजा। कहे ये कार्य पूर्ण नहीं है। तो अर्जुन हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, अर्जुन कहे सुना जग स्वामी, सब घट के तुम अंतर्यामी।
सब घट में आप रहने वाले नारायण भगवान के ही कारण पूर्ण नहीं कामा और सब गति जानत हो घनश्यामा। कहे किस कमी के कारण, क्या चूक हुई, यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। धर्मराज, अर्जुन, सभी पांचों भाई कृष्ण भगवान से ये सवाल किए, के कारण पूर्ण नहीं कामा और सब गति जानत हो घनश्यामा। कहे आपको सभी मालूम है हर चीज क्यों कारण, किस कारण मेरा ये कार्य अधूरा रह गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि सुपत दास एक भक्त हमारा और सोई नहीं देख परे ही द्वारा। कहन कि सुपत दास एक हमारे भक्त हैं जो कि छोटी जात में जात के हेला हैं, वो जो है यहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो जात का वर्णन करने की वजह से पांडवों ने उनको न्योता नहीं भेजा, वो जात के हेला थे, इसलिए लोगों ने सोचा कि छोटी जात के संत हैं, इनको क्यों निमंत्रण दिया जाए, और नहीं भेजे, इसलिए वो आए नहीं। भीम जो है भेजा, युधिष्ठिर ने भीम को भेजा कि जाओ उनको लेके आओ। तो भीम गए, तो वो अपना बैठे रहे, कुछ काम कर रहे थे सुपत दास जी। तो भीम ने कहा कि चलिए आपको निमंत्रण है और आपको वहां चलना है। तो अपना जो है एक कुटिया थी छोटी सी, उसी में अपना रहते थे। तो वो थोड़ा किसी कार्य उनको पूर्ण करना था, उसी में वो थोड़ा लेट हो गए, उनको देरी होने लगी। तो भीम के मन में आया कि ये चल नहीं रहे हैं, अगर स्वामी का आदेश होता तो इनको कुटिया सहित में उठा ले जाता। भीम के अंदर हजारों हाथियों का बल था, और इस चीज को सुपत दास जी भाप गए। और जब वो भाप गए तो उन्होंने समझ लिया कि भीम के अंदर अहंकार है। तो उनकी एक सुमिरनी थी जिससे वो सुमिरते थे, राम राम करते थे, भगवान का भजन करते थे। वह जो है टंगी थी एक खूटी थी जिसमें वो टांगे थे, अपना भजने के बाद उसे टांग देते थे। तो वहां जो है जब भीम के अंदर ये अहंकार आया कि मैं इनको और इनकी कुटिया सहित इनको लेके जाऊंगा, अगर आदेश होता भाई का या कृष्ण भगवान का। सुपत दास जी यह बात समझ गए, तो भीम को आदेश किया कि आप वही मेरा सुमिरनी लाइए और मैं आपके साथ चलता हूं। बहुत ही कोशिश किया, लेकिन वो जो सुमिरनी जिसको आप कहते हैं माला आप कह लीजिए, भीम उतारते 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 थक गए, लेकिन वह सुमिरनी खूंटी पर से उतरी नहीं, वहीं टंगी रह गई। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने जो है क्षमा मांगी सुपत दास से कि आप जो है मुझको क्षमा कर दीजिए। सुपत दास ने कहा ठीक है आपको क्षमा है, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं, आए नहीं। तब जो है अर्जुन जाते हैं। तो अर्जुन धायन सुपत के द्वारा और लाए तिन्हें प्रेम अनुसारा। अर्जुन जी गए, भगवान के भक्त थे, बड़े ही प्रेम से संत आदर से उनका जो है नमन किया। नमन करने के बाद उनको जो है वहां से लिवा के आए। लाए तिन्हें प्रेम अनुसारा, बीच पात पे दिहे बैठाई। आज का युग है कलयुग, ये द्वापर युग की बात है, कृष्ण भगवान का समय था और जात के हेला थे। और द्वापर युग में हेला, मुसहर, चमार, ठाकुर, बाभन, बनिया, साधु, संत सब एक साथ भोजन करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसा युग बदलता गया, लोगों का पाखंड ऊपर आता गया, लोग भेदभाव में फंस गए। लेकिन आप सोचिए कि द्वापर युग में बीच पात पे दिहे बैठाई, पात होते पंगत उसको कहते हैं, वो खाने के लिए पहले गांव में बैठती थी, एक तरफ से पात लगती थी, नीचे लोग बैठते थे, वहां जो है भोजन ग्रहण करते थे। बीच पात पे दिहे बैठाई और सब प्रकार कर भोजन मंगवाई। जितना भोजन बना था सब जो है
आ गया सुपत दास के सामने। सब प्रकार कर भोजन मंगवाई, अर्जुन सन्मुख बचन प्रकाशा, अब भोजन करो श्री राम का दासा। अर्जुन हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से अपने शब्द को कहा, अर्जुन सन्मुख बचन प्रकाशा, अब भोजन करो श्री राम का दासा। तो पढ़ के मंत्र जब अर्पिन पानी, जल से भोजन को अर्पण किया जाता है, पानी से पहले संत महात्मा लोग करते हैं। पढ़ के मंत्र जब अर्पिन पानी, अनहद नाद घंट घरानी, घंटा बजने लगा। पढ़ के मंत्र जब अर्पिन पानी, अनहद नाद घंट घरानी, और दूसरा कवर जब फिर से उठाई और 3 दफे बाजिन तिहराई, और तीसरा कवर जब किहे आहारा, अब बज गए घंटा 7-12। तीसरा कवर जब सुपत दास भक्त ने आहार किया तो घंटा जो है 7 बार बज गया, यज्ञ पूर्ण हो गई। बज गया घंटा 7-12। सुपत दास जात कर हेला, और कर गए संत समाज में खेला। आज तक नाम है, पता नहीं कहीं मूर्ति है या नहीं है, लेकिन नाम वेद शास्त्र में आज भी सुपत दास का आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए दूसरा, काशी नगर गंगा के तीरा, ये काशी की बात है। दरियाई महाराज जी के शब्दों में है, काशी में एक बार संतों का जमावड़ा लगा था, उसमें गोरखनाथ जी थे, शिव नारायण थे, और आपके जो है क्या कहते हैं कबीर दास जी थे। ये सभी जो है एकत्रित हुए बनारस में। तो काशी नगर गंगा के तीरा, भैल तहां संतन कर भीरा, गोरख आसन लाए त्रिशूला, जैसे कीचड़ बीच फूले फूला। बाबा गोरखनाथ जी त्रिशूल गाड़ के जमीन पे उस त्रिशूल के ऊपर बैठे थे। ये उनकी माया थी या उनका ये सिद्धि था। त्रिशूल के ऊपर, जो त्रिशूल था उसके ऊपर बैठे थे। उधर से कबीर दास जी आ रहे थे, उन्होंने देखा और हंस दिए, मुस्कुरा दिए। तो गोरखनाथ को बहुत चिढ़ हुई इस बात से। तो गोरख आसन लाए त्रिशूला, और जैसे कीचड़ बीच फूले फूला, आसन देख के दास कबीरा, बोले बचन हंसी गिरा गंभीरा। गंभीर वचन बोले, ईशब खेल नटुवन कर खेला, और कपटी गुरु और कुटिल है चेला। गोरखनाथ को क्रोध आ गया। तमकी बचन गोरख जी बोले, कांपे पृथ्वी और वृक्ष सब डोले। गोरखनाथ का वो तेज, वो सिद्धि कबीरदास को झकझोर देता है कि अगर आप इतना सिद्ध हैं तो आप सिद्ध आसन करके अभी दिखाइए। तब कबीर हृदय को फाड़ा। कबीर जो है अपना यहां फाड़ दिए, और शब्द सूत एक तार निकाला। शरीर में से एक तार समान एक रेशा निकाल दिए, और निकालने के बाद शब्द सूत एक तार निकाला, फेंक दिए सूत छुए आकाशा। जो सूत था उसको ऐसा फेंक दिया, आकाश में उड़ रहा है, और उसी सूत पे जाकर कबीरदास जी बैठ गए। तब कबीर हृदय को फाड़ा, और शब्द सूत एक तार निकाला, फेंक दिए सूत छुए आकाशा, और जय चढ़ बैठे सूत की आशा। उसी सूत पे जाके आकाश में बैठे।
तब आकाशवाणी होती है, तब भय गिरा गगन नभ मानी, दोनों आसन सिद्धि नहीं ज्ञानी। भगवान की आवाज प्रफुल्लित हुई, आवाज आई दोनों संतों को। आदेश क्या है कि अधड़ बीच में आसन लावे, अब प्रेम भक्त मम दास कहावे। जो बिना किसी भी साधन का आसन लाता है वही मेरा प्रेमी भक्त होगा। कोई नहीं कर पाए। अधड़ बीच में आसन लावे, अब प्रेम भक्त ममदास कहावे। जब आकाशवाणी हुई तो सुनत बचन सकल सुति संता, अस्तित कर जोर कर कंता। सब हाथ जोड़ के अस्तित कर रहे हैं कि आप कहां हैं प्रभु नारायण, कहां है नारायण, कहां है। हाय नारायण, हाय नारायण, सब अपना दुहाई देने लगे। तो फिर आकाशवाणी, देव दरस सबको एक बारा, अजब पर ही कहीं कष्ट पारा। दर्शन होगा इस धरती पर, जब अपार कष्ट आएगा तो अवतार होगा। करिहे राज सुल्तान साहा, तब हम आए संत कर भेसा, और डगमग करब दिल्ली कर दिशा। देव दरस सबको ते धामा, उनका अवतार कल्कि अवतार होगा, शास्त्र में है, लेकिन होगा कैसे। देव दरस सबको एक बारा, जब पर ही कहीं कष्ट पारा। यही पृथ्वी पर सुल्तान हुई है बदशाहा, करिहे राज सुल्तानी साहा। तब हम आए संत के भेसा, और डगमग करब दिल्ली कर देसा। दिल्ली पे संत का आगमन होगा। हमको तो लगता है कि आ चुके हैं, लेकिन अगर कुछ कमी है तो और भी दिव्य रूप में उनका दिल्ली पर अटैक होगा। तब हम आए संत के भेसा, और डगमग करब दिल्ली कर दिशा। ये दरियाई महाराज की भविष्यवाणी है। और देव दरस सबको तेहि धामा, और स्वामी सुखनंदन वही है नामा। शिव नारायण हुई है नामा। चक्की चली है प्रेम से, अब पिसी है सकल अनाज। देव दरस तहां सबको मिलब संत समाज। संत बचन निश्चय धर, कर हिया विश्वास। भजन करो निज नाम का, कहें सुखनंदन दास। ओम गुरु जी मनीषा मन पर, सूर्याय देवादि शक्ति नमः, दरियाई नमः। जय जय हो स्वामी सुखनंदन दास।